प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? जरा बताइए तो। ठीक है ना? बताइए। आप सभी लोग मस्त हैं, शानदार हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं, पता है काजी, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 जो है अंडर रूट में 9.3 को संख्या रेखा पर दिखाना है, उसको मैं आप लोगों को कॉपी में बताऊंगा। ठीक है, तो पहले तो हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फिर कल आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 मिल जाएगा। ठीक है ना? तो आइए पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे भाई। ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है ना? क्योंकि भाई आप लोगों को 100% समझ में आने वाला है, बहुत ही शानदार तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए क्या करना है पहले ये सुनिए। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करना है। सर हरों का परिमेयकरण कैसे करते हैं? तो जो ये मेरे स्टूडेंट, ये जो एक ऊपर होता है ये अंश होता है, और ये क्या है तो सर हर है। अंश बटा हर यानी एक भिन्न के रूप का है। हर का परिमेयकरण क्यों किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त? ये जो नीचे दिख रही है ना आपको, नीचे दिख रही है ना, हर में कभी अपरिमेय संख्या को नहीं रखा जाता है। इसलिए इस अपरिमेय संख्या को हटाने के लिए, वास्तविक संख्या बनाने के लिए आपको हर का परिमेयकरण करना पड़ता है। ठीक है, हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं सर? तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर देखिए हर हमारे पास अंडर रूट में 7 है, तो ये तो शानदार तरीके से इजी से हो जाएगा। ठीक है, क्या कर देंगे इसमें हम, आइए सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। नीचे क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो भाई हमें हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये एक बटा में क्या है? एक बटा में करनी में 7 है सर। अब क्या करें? ये जो हर है अंडर रूट में 7, इसी का ऊपर मल्टीप्लाई और इसी का नीचे भी मल्टीप्लाई, यानी सॉरी अंडर रूट 7 ना, यानी अंडर रूट 7 का अंश और हर में गुना किया जाता है। जो हर रहेगा उसी का मल्टीप्लाई अंश और हर में दोनों में करेंगे। ठीक है, आइए करते हैं। अब हम एक का गुना किसी भी संख्या में कर दो भाई, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन अंडर रूट 7 ही रहेगा। क्या रहेगा सर? अंडर रूट 7। अब नीचे का आ गया दोस्त, अंडर रूट 7 गुना अंडर रूट 7, तो क्या बाहर आएगा? 7। तो ये हो गया मेरे प्यारे दोस्त एक बटा अंडर रूट 7 का हर का परिमेयकरण, शानदार तरीके से। अब ये देखिए नीचे 7 है, अब ये एक वास्तविक संख्या में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, और जरा देखिए कि सर आपने अंडर रूट 7 गुना अंडर रूट 7 किया, तो ये 7 कैसे हो गया? तो मेरे प्यारे दोस्त 7 7 49 होता है। ठीक है, और ये रूट है, रूट लगा दीजिए भाई। अब अंडर रूट में 49 की वैल्यू क्या होती है? वर्गमूल निकालेंगे तो 7 आएगा। नीचे तो आया 7, और नहीं तो भाई अंडर रूट 7 गुना अंडर रूट 7, यानी अंडर रूट में 7 का स्क्वायर है, दो बार है अंडर रूट 7। ठीक है, अब रूल होता है दोस्त, जो ये स्क्वायर है ये अंडर रूट को कट कर देता है, तो बचेगा 7 बचेगा। बचेगा ना? आप बोलोगे जी सर। जब ये दो अंडर रूट को खत्म कर देगा तो सिर्फ 7 ही तो बचेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। तो हम लोग का ये आंसर हो जाता है शानदार तरीके से। आइए पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 तो था इजी, लेकिन पार्ट 2 इजी नहीं है, थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन है। आइए दोस्त, लेकिन वो भाई भारी नहीं है यार, मेरे रहते भारी कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? क्वेश्चन लिखिएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 6। सर पहले तो सिर्फ 1 बटा अंडर रूट 7 था, अब इसमें का ज्वाइन हो गया? अरे कुछ नहीं ज्वाइन हुआ है यार, माइनस के अंडर रूट 6 तो ज्वाइन हुआ है, और क्या हुआ है? कोई पहाड़ थोड़ी ना हो गया। आइए इसको भी शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं। यही ना क्वेश्चन? हाँ जी बिल्कुल। अब हमने क्या बताया कि हर का परिमेयकरण करते वक्त आपको जो हर होता है इसी का ऊपर नीचे गुना किया जाता है, तो पहले तो गुना ही करेंगे। आइए नीचे क्या है, पहले इसको लिख दीजिए अंडर रूट 7 माइनस के अंडर रूट 6। अब देखिए जरा ध्यान से, ये हर का अंश में भी और हर में भी गुना करना है ना, तो भाई गुना करिए। अंडर रूट में 7 अब माइनस के अंडर रूट में 6, अब बटा में अंडर रूट में 7 माइनस के अंडर रूट में 6। हम लोगों ने गुना कर लिया, लेकिन एक रूल होता है क्या सर, कि हर जो होता है अगर माइनस प्लस में गिवन है, ठीक है, तो हर का परिमेयकरण करते वक्त जो ये माइनस है
इसको हम प्लस बनाकर गुना करते हैं, ठीक है। अगर हर में माइनस है तो इसको भाई प्लस बनाकर ऊपर नीचे गुना करेंगे, अगर प्लस है तो भाई चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुना करेंगे, यानी माइनस लगा, ठीक है। प्लस हुआ तो माइनस लगा के गुणा, माइनस हुआ तो प्लस लगा के गुणा, अगर प्लस हुआ तो माइनस लगाकर गुणा करेंगे। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। अब भाई गुणा कीजिए, अब क्या करिए सर, गुणा कीजिए। तो भाई जब एक में किसी भी संख्या का गुणा तो भाई वही रहेगा, अंडर रूट में 7 अब प्लस के अंडर रूट में 6। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत अंडर रूट 6 ना है यार, क्या लिख रहा हूं मैं भी यार, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए, आपको नजर आ रहा है कि दोनों ब्रैकेट में क्या है, सेम संख्याएं हैं। तो सेम है तो बस यहां पर एक कोष्टक में माइनस है, एक कोष्टक में प्लस है। अगर इतना सा फर्क हो, क्या एक ब्रैकेट में ये a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी संख्याएं आपको तो सेम दिख रहा है, अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 दिख रहा है, बस इस ब्रैकेट में माइनस है, इस ब्रैकेट में प्लस है। तो ऐसा कंडीशन हो दोस्त, ये होता है a और ये होता है b, ये भी ए बी है क्योंकि भाई सेम है, ए भी यही है, ए भी यही है, बी भी यहां पर है, बी यहीं पर भी है। क्लियर? यानी ए बी दोनों ब्रैकेट में रहेंगे, लेकिन बस एक में माइनस रहेगा और एक ब्रैकेट में क्या रहेगा, ए प्लस बी रहेगा। तो इसका फार्मूला होता है वर्गाकार का, इसको हम लिख देते हैं डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। और जब इसको तोड़ोगे तो भाई यही आपके पास आएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया दोस्त? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। जब हमारे पास ऐसा कंडीशन दिखे तो हमें ऐसे रूप में लिख सकते हैं, अगर ऐसा दिखे तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आपको यहां दिख रहा है इस टाइप से, इस प्रकार से, तो आपको लिखना है इस प्रकार से। आपको दिख रहा है a माइनस बी और a प्लस बी दिख रहा है, तो आपको लिखना है सर a स्क्वायर यानी अंडर रूट 7 का स्क्वायर, अब माइनस के b स्क्वायर यानी अंडर रूट 6 का स्क्वायर। क्लियर? आप बोलोगे जी। तो भाई अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 लिख लिया हम लोगों ने, ये वाला कंडीशन जो गुना करके हमें नीचे लिखना है, तो भाई ये फॉलो करेगा, ये वाला सूत्र है एक इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों, कि जब ऐसा कंडीशन बने तो हमें ये अप्लाई कर सकते हैं उसकी जगह, अगर ये बने तो ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट से करते हैं। ठीक है, आइए मेरे दोस्त, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 6 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? ऊपर क्या है, अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 6, अब बटा में देखिए स्क्वायर से रूट खत्म, क्या बचा 7, अब माइनस यहां पर है तो माइनस, अब भाई स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, क्या बचा 6 बचा, यानी 7 में से जब 6 घटाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो ऊपर तो अंडर रूट में 7 अब प्लस के 6 है ही, अब बटा में 7 में 6 घटा दीजिए एक, तो एक नीचे लिखते नहीं है, बस हम लोग का यही आंसर होता है, आपकी मर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 हर का परिमेयकरण करने पर ये आया। क्लियर? ये हम लोग का आंसर हो गया। बस नीचे आपको बनाना है क्या, क्या बनाना है दोस्त, अगर नीचे आपके पास अपरिमेय संख्या गिवन है, आपको क्या बनाना है, परिमेय संख्या बनाने के लिए यानी वास्तविक संख्या बनाने के लिए आपको हर का परिमेयकरण करना पड़ता है। ठीक है, बस इतना बात याद रखिए, अगर हर में अपरिमेय संख्या है तो भाई हर का परिमेयकरण करना अति आवश्यक है। ठीक है, आइए इसका पार्ट 3, पार्ट 3 का है गुरुजी, अरे जरा गौर कीजिए यार, थोड़ा सब्र करिए यार। देखिए 1 अपान अंडर रूट में 5 और प्लस में अंडर रूट में 2। अब गुरुजी क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है यार, इस हर का तो ऊपर नीचे गुना करना है, यानी अंडर रूट में 5 अब माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस है, चिन्ह बदल जाएगा, अंडर रूट 2, यानी अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 ऊपर गुना और नीचे भी अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 का गुना। ठीक है, इतनी बात क्लियर? आप बोलोगे जी बिल्कुल। अब जरा गौर कीजिए, एक का गुना इसमें करेंगे तो अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 2 ही रहेगा। अब नीचे देखिए, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, वर्गांतर का सूत्र। देखिए दोनों जो ये ब्रैकेट हैं दोस्त, दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या है, बस एक में प्लस है एक में माइनस है, तो भाई इसको हम क्या लिख देंगे, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर माइनस के अंडर रूट में 2 का स्क्वायर, यही तो लिख देंगे। आप बोलोगे जी सर। अब देखिए स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, इधर आएगा अंडर रूट में 5 माइनस के अंडर रूट में 2, और नीचे 5 बचेगा और माइनस के 2 बचेगा, बचेगा ना? आप बोलोगे जी सर। तो ऊपर क्या है, अंडर रूट में 5 माइनस के अंडर रूट में 2,
नीचे 5 में से 2 गया 3, बस देखिए नीचे क्या आ गया 3 आ गया, यानी अपरिमेय संख्या बदल गया आंसर। बस इतनी सी आपको करना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। क्लियर। अब एक लास्ट पार्ट ये मैं दूंगा होमवर्क। आप लोग को पता है मेरा रूल, ठीक है, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं यार। क्या है सर, 1/√7 -2, ये आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क। क्या दे रहे हैं सर आप, होमवर्क मेरे दोस्त। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में फेंकना है। देखते हैं किसको किसको आज ये क्लास अच्छी लगी। जिसको भाई समझ में आया होगा वही इसका आंसर करेगा। तो ऐसा कोई बच्चा होगा नहीं कि जिसको नहीं समझ आया, सभी बच्चों को समझ आया, ठीक है। तो आज की हमारा टॉपिक था क्वेश्चन नंबर 5 ही, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 मैं कहा बताऊंगा आप लोग को, कॉपी पर, क्योंकि भाई यहाँ पर इंची ऊंची लंगड़ा प्रकारों का चाहिए यार, ठीक है ना, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए मिलता हूँ आप लोगों से कल की क्लास में। अपना फीडबैक कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा, ठीक है।